कमांडो का सबसे बड़ा मोटो होता है कि अगर मैं वहां गया हूँ, मेरे साथी को कुछ हो गया, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा उसे। मैंने लेके आऊंगा जो मर्जी, चाहे कुछ भी हो। आग जलाई तो हमारी सीक्रेसी पता लग जाएगी। गीले कपड़े हैं, जूते भी गीले हैं, वैसे बैठे हैं, वैसे ही ठंडा खाना खा रहे हैं, बर्फ से पानी पी रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं और मैं इनको कभी एक मेंटल प्रेशर के तौर पे नहीं लेता। Why I say we are the best? Which country experiences different type of a climates? R is a country. We आज अगर हम सियाचिन ग्लेशियर पे हैं, in next 24 hours will be in deserts और we are in coastal area. तो कहने का मतलब हमारा शरीर, हमारी endurance, हमारी ruggedness are much more and we are more harder to adapt to हर प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन और हर प्रकार के माहौल में। तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए सर, कैसे आप अपना मिलिट्री करियर वगैरह उसके बारे में हम आपके जानना चाहेंगे सर। ओके, फर्स्टली माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द होस्ट जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया यहाँ पे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ जो ऑडियंस मेरे को देख रहे हैं। और इनफैक्ट मैं हमेशा जो आज की जनरेशन है उससे काफ़ी प्रभावित है। एज फॉर माई ओन इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, मेरे बारे में, मैंने जिंदगी में ऑलमोस्ट 33 ईयर्स इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस की है। गॉड कमीशन पहले मैं सबसे पहले मैंने अपनी एजुकेशन चंडीगढ़ से ही की थी, उसके बाद कॉलेज एंड देयर आफ्टर मैंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन किया 1990 में, और वॉलंटियर किया मैंने इन्फेंट्री के लिए, और मेरे को सिख रेजिमेंट मिली एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट रेजिमेंट इन एंटायर वर्ल्ड। उससे सारी रेजिमेंट अच्छी होती है, सब सोल्जर्स अच्छे होते हैं। और उसके बाद मैंने तकरीबन अपना ज़्यादा तजर्बा जो है, ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने JNK के बीच में ऑलमोस्ट 2 डिकेड 20 ईयर्स मैंने वहाँ पे ऑपरेशनल स्टाफ अपॉइंटमेंट्स या और ज़्यादातर ऑपरेशंस के बीच में रहा। और उसी दौरान मैं राष्ट्रीय राइफल और ब्लैक हेड कमांडोज में भी रहा। तो मेरा ज़्यादा ताल्लुकात ऑपरेशनल लाइफ में ज़्यादा बीता हुआ। ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी मैं अपॉइंटमेंट किए हैं, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी होती हैं हमारे स्टाफ के अंदर, वो भी रखी हैं। एंड फिर दोबारा क्या कहते हैं, मेरे जो आखिरी मिलिट्री करियर के 5 साल थे उसके बीच में मैं एनसीसी में आया। एनसीसी में मुझे काफी अच्छा मौका मिला कि जो प्रेजेंट जनरेशन है अपने इलाके के लिए, अपने जोन के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया कुछ ऐसे मेरे को टास्क मिले जो कि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर कंपटीशन के लिए गए, और उसमें मेरे जो कैडेट्स थे, सारे कैडेट्स अच्छे होते हैं और उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। जैसे कि फ्लैग एरिया होता है, बेस्ट कैडेट में प्राइम मिनिस्टर बैटन मिलता है। कई बच्चे इंडियन आर्मी में चले गए, एयरफोर्स में चले गए एज एन ऑफिसर, और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं उनको देखता हूँ अभी आज की डेट में शायद कैप्टन होंगे और वो मेरे साथ जुड़े होंगे। मेरे जीवन का जो कुछ और हिस्सा एक और है, वो है मैं माउंटेनियर और एडवेंचरस एंड मैराथनर। और मैंने मेरा मैराथन दौड़ना, लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ना एक पैशन। खाना मैं भूल सकता हूँ लेकिन दौड़ना नहीं मैं भूल सकता। आपके सेशन से आने से पहले मैं 10 किलोमीटर करके आया हूँ। लास्ट ईयर आई रन 50 किलोमीटर्स। तो ये मैं हमेशा अपनी लाइफ में अपने को खुद को चैलेंज करता हूँ, ना कि किसी को दिखाने के लिए कि हाँ भाई आई कैन डू इट। इंसान सबसे पहले अपने आप को प्रभावित करता है, देन द एंटायर वर्ल्ड इज। तो यही मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताया। बाकी अब आप अपने क्वेश्चन का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो क्योंकि सर आप एक कमांडो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक कमांडो जो होता है उसका माइंडसेट कैसा होता है। एक कमांडो का माइंडसेट कैसा होता है, और हम जो नॉर्मल सिविलियन है हम कैसे उसे डेवलप करें कि हम भी एक वैसा माइंडसेट हमारा डेवलप हो पाए। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। ज्यादातर जितने भी मेरे साथ बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, मैंने देखा है कि जब भी वो कमांडो का नाम सुनते हैं उनके चेहरे के ऊपर
कुछ ना वो एक्सप्रेशन काफी सीरियस टाइप के आ जाते कि वो कमांडो है, वो स्माइल नहीं करता होगा या इस तरह सीरियस रहता होगा, या जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं और रोबो की तरह चलता है, रैम्बो की तरह बिहेव करता है। वो ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हर जो इंसान है वो स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकता है। बेसिक फिटनेस होनी चाहिए। माइंड सेटअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके। मैं आप किसी भी पैराशूट रेजिमेंट या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ब्लैकेट में चले जाके देखिए, आपको कोई वहां पर बॉडी बिल्डर नहीं दिखाई देगा। यस सर। उनकी मेंटल फिटनेस, उनका जो शारीरिक फिटनेस है, बिल्कुल स्लिक लाइक अ हाउंड। मेन चीज है साइकोलॉजी। क्या वो टीम में रह के एक टीम का एक इफेक्टिव सदस्य बन सकता है? जब प्रोबेशन होता है, कहने का मतलब जब सिलेक्शन हो रही होती है कमांडोज की, उसमें हम लोग फिजिकल के बारे में इतना नहीं देखते। वो तो है इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, यस। पर सबसे जरूरी होता है कि वो टीम का हिस्सा, जो वहां पे जो जूनियर मोस्ट जवान है। अगर मैं एज ए ऑफिसर कमांडो ज्वाइन कर रहा हूँ, जूनियर मोस्ट जवान से पूछा जाता है कि भाई ये साहब आए हैं, क्या ये हमारे टीम का हिस्सा बनने लायक है? ये जज्बा होता है वहां पे। हर आदमी उसको परखता है, साइकोलॉजिकली देखता है कि वो कितना प्रेशर एक टफ समय में और अपने आप को मेंटल स्टेबिलिटी रखते हुए पूरी ट्रेनिंग को खत्म कर रहा है और हमेशा खुश मिजाज है और कभी हाथ नहीं छोड़ता। कमांडो का सबसे बड़ा मोटो होता है कि अगर मैं वहां गया हूं, मेरे साथी को कुछ हो गया, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा उसको। मैंने लेके आऊंगा जो मर्जी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे ये जो है एक माइंड सेटअप जो है हमारा कमांडोज का, एक टीम के तौर पे बहुत बहुत अहमियत रखता है। तो मैं ये जो प्रेजेंट जनरेशन है हमारी, उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी किसी कमांडो को देखो, वो एक्सप्रेशन मत लो कि ये सीरियस है। ही इज ऑल द टाइम हैप्पी मैन, बड़ा खुश मिजाज इंसान होता है और जो अपने आप में और अपने टीम के सदस्य में बहुत विश्वास रखता ओके। किसे तो ऐसा हम क्या करें एज अ सिविलियन या फिर जो अभी एस्पायरेंट्स हैं कि उनका भी ऐसा माइंडसेट डेवलप हो, कुछ ऐसे स्टेप्स आप बता सकते हैं? है। देखो, आपको एक मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है माइंड सेटअप कैसे डेवलप करें एज ए सिविल के लिहाज से। अपने आप ये देखिए कि मैं, मेरी कंट्रीब्यूशन मेरे साथियों में कितनी है। ये मत देखिए मेरा साथी मेरे लिए क्या कर रहा है। एक ग्रुप है, एक टीम है, फर्क है। ग्रुप के अंदर कोई किसी को एक दूसरे को नहीं जानता, कोई लीडर भी नहीं होता, लड़ाइयां भी होती। लेकिन टीम जो है उसमें लड़ाई होगी लेकिन प्यार भी होगा। एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की अच्छाइयां, किसको कौन सा काम देना है, और लीडर और एक डिसिप्लिन और एक टारगेट होता है। तो जब भी आप अपने साथियों के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आपने ये देखना है कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता हूं, वो मेरी तरफ किस नजरिए से देखते हैं और क्या मेरे को दिल से वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो तभी करते होंगे जब आप उनकी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये माइंड सेटअप जो है एज ए नॉर्मल ह्यूमन, रोजमर्रा की जिंदगी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी आपको ये बना के रखना है। 101% आप लाइफ में प्रोग्रेस करो। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में या या फिर एज अ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बल्कि ठीक है, माइंड सेटअप है कि आपने
अपना एक दायरा बनाना, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, जो आइडेंटिटी आपके फ्रेंड्स उसको देख के एक्सेप्ट कर कि यस ये मेरा दोस्त है, मैं इसमें प्राइड लेता हूँ, ये होना चाहिए। जी। जिसे आपने शुरू में बताया कि जैसे जो कमांडो होते हैं उनको हाई प्रेशर को भी बहुत ज्यादा प्रेशर होते हैं उसको झेल लेते हैं। तो कोई आप ऐसा बता सकते हैं सर ऐसा इंसिडेंट जब आपके ऊपर ही बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हो गया हो और आप उसे झेल पाए ऐसा कुछ? देखो, हर इंसान आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, पर स्पेशल फोर्सेस का जो मेंबर है, कोई भी कमांडो है या कोई इन्फेंट्री सोल्जर भी है, हम लोगों को ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जाती है। कोई मेंटल प्रेशर आता है, कोई आया, हमें उससे रुकना नहीं है, उससे कैसे निकलना है, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, उस चैलेंज को लेते हैं। मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट छोटा सा याद है। ओके। जो एनएजी कमांडोज हैं, बेसिकली हम लोग हेलीबॉर्न फोर्स हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए किसी जगह पर ड्रॉप कर दिए गए और आगे फिर हमें ऑपरेशनल टास्किंग होती है। एक बार ऐसे ही था, छोड़ा गया हमें किसी रिमोट एरिया में, जेएनके में, एंड अब हमें बोला गया कि 7 दिन आपने तकरीबन 7 दिन के अंदर पहाड़ी इलाके में 40 से 45 किलोमीटर का एरिया क्लियर कर। रास्ते में जो भी आता है, मिल कुछ एक्टिविटीज की खबर थी, आपने उसको क्लियर करते आगे चलते रहे और कम्युनिकेशन। अब ये देखिए, हम लोग 20 आदमी हैं, ड्रॉप कर दिए गए अनजान जगह, बारिश, बर्फ भी पड़ी हुई है, सब कुछ है। तो उसके अंदर हमने अपने आप को इतना, अब वो एज ए टीम लीडर, मेरा सबसे बड़ा मेंटल प्रेशर तो नहीं मैं बोलूंगा, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जितने अपने साथ साथी लेके आया हूं, मैं उतों को वापस लेके जाऊंगा। ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है। दूसरा, जो मैंने टास्क मेरा है, उसकी सिक्योरिटी सीक्रेसी मैंने बरकरार रखनी। तीसरा, जो मेरा सिखलाई है, या कोई भी ऐसा काम मैं करने जा रहा हूं, मैं ऐसा काम ना करूं कि मेरे टीम के ऊपर या मेरे ग्रुप के ऊपर कोई धब्बा ले। तो ये चीजें हैं, हम लोग करते करते 7 दिन जंगल के अंदर ऑपरेशंस भी किए हमने, हमें कामयाबी भी मिली उसकी। और ये इमेजिन कर सकते हो कि 7 दिन एक आदमी जंगल में, लिमिटेड राशन है, अनजान जगह है और कठिन पहाड़ी इलाका, हाई अल्टीट्यूड एरिया, 10,500 फीट से शुरू हुए थे हम लोग, 12,000 कोई पास, कहीं कभी जाके केस में रुके, लेकिन आग जलाने की हमें इजाजत, हमारी ट्रेनिंग होती है। आग जलाई तो हमारी सीक्रेसी पता लग जाएगी। गीले कपड़े जी। हैं, जूते भी गीले हैं, वैसे बैठे हैं, वैसे ही ठंडा खाना खा रहे हैं, बर्फ से पानी पी रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं और मैं इनको कभी एक मेंटल प्रेशर के तौर पे नहीं लेता, बट ये है कि जरूर मेरे रहता है कि आगे मैं बढ़ रहा हूं, तो मेरे साथ में जो चल रहे हैं, जिनको मेरे पे भरोसा है, मैं वो भरोसा तोड़ू ना। तो दैट इज व्हाट द ओनली प्रेशर आई यूज्ड टू कैरी इन माय माइंड। वैसे अदरवाइज कोई हमें इतना, सिखलाई हमारी ऐसी होती है कि हर चैलेंज को हमने तोड़ देना। ओके। ग्रेट सर, ग्रेट। ओके। तो कुछ सवाल सर कमांडो रिचुअल्स हैं, जैसे ये बहुत सारा हमने सुना है कि जो कमांडोज होते हैं वो सांप वगैरह बहुत नॉर्मल होता है उन्हें खाना। तो आप भी सर इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि स्नेक जो होता है उसको कैसे कैसे आप खाते हैं, मतलब जनरली सिविलियंस को अगर ये बताया जाए तो वो उसको हजम नहीं कर पाएंगे। देखो, एनीथिंग मूविंग में ऑन अर्थ, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज देखी होंगी। यस सर। वो भी वो जो उसके वो जो मेंबर हैं, जो उसमें मेन कैरेक्टर हैं, वेगन्स।
वो भी, हाँ, he is also from special forces. यस सर। Everything can be consumed. सब कुछ खाया जा सकता है except human. We are not cannibals. ठीक है, एवरीथिंग। बट ये है कि डेफिनेटली जब आप कोई अनजान चीज को लेते हो, कंज्यूम करते हो, आपको उसका पता होना चाहिए कि किस हिस्से को आपने उसको खाना है, किसको डिस्कार्ड कर। मान लीजिए बाहर पानी पी रहे हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दैट पानी का लिमिटेड हमें वाटर बॉटल मिलती है हर जी जी। जगह। बाहर अनजान जगह से हम लोग ऑपरेशनल एरिया में पानी नहीं लेते। उस एरिया को हो सकता है कि वो मिलिटेंट ग्रुप्स ने कहीं पॉइजन किया हो। तो ओके। हमेशा जो है, हम पानी कभी भी लेते हैं, हमारा इतना डिसिप्लिन होता है उसमें कि पहले कॉटन, और कॉटन से फिर उसको निचोड़ते हैं ताकि उसमें जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी कॉटन में रिटेन हो जाए। उसके बाद उसको हम उबालते हैं। रही बात खाने की, स्नेक्स एंड ऑल दैट, इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी डिलीशियस। वो अगर समय पड़ता है, अगर कुछ नहीं है तो आप कुछ भी खा सकते हैं। एम आपका है कि कंज्यूम एनर्जी लेवल अपना बरकरार रखना है, एंड उसमें हमारी कोई हिंड्रेंसेस नहीं। डेफिनेटली वी ईट एवरीथिंग। ओके सर, टेस्ट कैसा कईयों होता का है स्नेक का? स्नेक का? एक चीज, एक चीज और होती है। समटाइम्स से somebody says, यार आई एम तो पंडित, आई एम सो एंड सो, आई विल नॉट ईट। एक बार आप स्पेशल फोर्सेस में आ जाइए, आपका एक ही रिलीजन होता है, कमांडो की स्पिरिट। और मेरे से कोई अगर आज की डेट में ये पूछता है कि आप कौन से रिलीजन के हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ इंडियन आर्मी। दैट्स ऑल, आई बिलोंग टू इंडियन आर्मी। तो खाना पानी इज टोटली, यू कैन ईट एनीथिंग। सर आप आपका आई एम श्योर जो टेन्योर रहा है पूरा कमांडो का, बहुत अप एंड डाउन वाला रहा होगा। बहुत सारी बड़ी चीजें हुई होंगी, बहुत सारी खतरनाक चीजें हुई होंगी। तो मैं कोई भी आपके 3 बहुत ही टफेस्ट इंसिडेंट्स जो हुए हैं आपके, वो जानना चाहूंगा सर। देखिए, जैसे मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं सिख रेजिमेंट में गया, राष्ट्रीय राइफल में गया, कमांडोज में गया। मैं कमांडोज के अलावा मैं अपने पूरे मिलिट्री कैरियर में वो 3 कुछ इंसिडेंट्स को बताना चाहूंगा। जी सर। सबसे पहला, मैं जैसे सिख रेजिमेंट में गया, ठीक है, मैं बेसिकली पंजाब का हूं, बट आई डोंट बिलीव इन दिस, द एंटायर कंट्री इज माय फ्रेंड। मैंने उनके जो सिख ट्रूप्स हैं, मैं पंजाबी तो जानता था, उनका रहना, उनका खाना, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड, उनकी भाषा गांव वाली, और उनके साथ उनकी बैरक्स में रहना शुरू किया एज एन ऑफिसर। और मैंने नहीं, इनफैक्ट कोई भी ऑफिसर नया कमीशन होता है, एज ए ट्रेडिशन उसको सबसे पहले जवान्स के बैरक्स में रुकवाते हैं ताकि वो जवान्स को पहचाने, जवान उनको पहचाने। अब इसके साथ एक इंसिडेंट पहला, जी सर। पीटी होती है, सिख ट्रूप बहुत तगड़े होते हैं, सारे इंडियन आर्मी के ट्रूप सारे तगड़े, चाहे कहीं के भी। बट मैं सिख रेजिमेंट से में था, तो वो इंसिडेंट था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ, मेरे को बोला कि भाई तुम सेकंड लेफ्टिनेंट हो, यंग हो, इंडियन मिलिट्री अकेडमी से आए हो, और आपने इनको साथ पीटी करनी है, आप क्रॉस कंट्री टीम लेके जाइए, 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ठीक है भाई, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में तो दौड़ते रहते थे, तो 10-12 किलोमीटर वो नॉट अ वेरी लार्जर डिस्टेंस फॉर 21 साल के लड़के के लिए। जब मैं गया उनके सामने, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, डिसिप्लिन में थे वो, पर उनमें
वो इस तरह मेरी तरफ देख रहे थे कि जैसे शेरों के सामने कोई भेड़ का बच्चा नहीं होता, सामने खड़ा हो। कहने का मतलब ये है, और मैं उस टाइम भाप गया था उनको, कि अगर आज ये बटालियन की चुने हुए दौड़ने वाले लड़के हैं, यंग लड़के, 25, 26, 27, 28 साल के, 22 साल के, पतले पतले से सरदार, लंबे, 6 फुट। तो मेरी हाइट ज्यादा नहीं, आई एम 5'7". तो मैंने उनको देखा, जब दौड़ शुरू हुई, चैलेंज मैंने अपने मन में ये किया था, मैं आगे तो ना चल आ पाऊंगा इनके, पर पांचवा छठा नंबर तो मैं जरूर लगाऊंगा। आधी टीम अगर मैंने पीछे खदेड़ दी आज, तो पूरी बटालियन मेरे सामने, क्योंकि वो क्रीम थे, जी। तो मैंने किया। एंड मैं छठे या सातवें नंबर पे आया, 12-13 लड़के थे। उसके बाद उन लड़कों ने, वो फिर तुम्हें उस टाइम एक्चुअली मानते कि तुम हमारे ऑफिसर हो और हम तुम्हारे जवान हैं। ये पहला इंसिडेंट है। हम्म। यू हैव टू प्रूव, ऑफिसर को प्रूव करना पड़ता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के कर सकता हूं। दूसरा इंसिडेंट, कमांडोज के बीच एनएसजी में हमारे कैप्सेलिंग एक टेक्निक होती है, एंड वही टेक्निक को फिर आगे हम लोग करते हैं स्टाई। स्टाई का मतलब है स्मॉल टीम इंसर्शन एक्सट्रैक्शन, जो कि हेलीकॉप्टर के जरिए की जाती है। हेलीकॉप्टर के नीचे तुम्हें बांध दिया जाता है जी। रस्ते से, एंकर करके। उसका ऑपरेशनल रोल में क्या है कि आपको एट वन पर्टिकुलर टाइम में 3 से 4 बंदे अपने उनके हथियार गले में लटके होते हैं, एंकर किया होता है यहाँ पे हुक कैराबिना के साथ। वो वेपन से किसी ड्रॉपिंग जोन में फटाफट उतारे जा सकते हैं, जहां पे हेलीकॉप्टर ना उतर सके। तो दैट इज पॉसिबल। तो जब ये हम प्रैक्टिस कर रहे थे, फर्स्ट टाइम मैंने किया, ठीक है, 10 मीटर से तुम जंप मारते रहते थे स्विमिंग पूल में, या कमांडो विंग में वो लीडो जंप किया था हमने, वट एवर। बट हेलीकॉप्टर तो बहुत ऊपर लेके जाता है। मेरे साथ 2 जवान और लटके हुए थे, एक ऊपर था एक नीचे था, मैं सेंटर में था। सारे रास्ते उन लोगों ने और कुछ नहीं देखा, मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे कि ये डर रहा है या नहीं डर रहा। तो जब हम नीचे उतरे, यंग सा लड़का था, पैरास का, एनर्जी में पैरास के भी आते हैं सारे आते हैं। कहता साहब, सच सच बताना, जब एक बार ऊपर उठे थे, माथे पे ठंडा पसीना आया था कि नहीं आया था? तो मैंने बोला, या बट यही चीज जो होती है, आप एक बार अपने लेवल पे जाते हो और उसको ब्रेक करते हो, उसके आगे फिर आपको डर नहीं लगता। ये दूसरा इंसिडेंट। तीसरा, राष्ट्रीय राइफल, सबसे खतरनाक काउंटर टेररिस्ट फोर्स, बहुत तगड़ा काम किया। नॉर्थ ईस्ट हो, जेएन के हो, कहीं भी टेररिज्म जहां भी। मेरे साथ मेरी कंपनी में थे लड़के, सरदार। तो जेएनके में हम लोग जब गए, किसी अचानक जब फायर आया, एंड एज एन ऑफिसर हम लोग, मैं था, मेरे साथ स्मॉल टीम थी, 6 से 7 लड़के थे। जैसे मैं आगे बढ़ा, और इमेजिन करो, मैं उसका कंपनी कमांडर, किसी की हिम्मत नहीं होती कंपनी कमांडर के सामने बुलंद आवाज में जी साहब होता है या कुछ होता है।
बट मैंने उसमें फायर के दौरान एक उभरता हुआ लीडर देखा एक जवान के अंदर। वो क्या था, जैसे फायर आया वो मेरे आगे जाने से पहले वो पहुंचा। मैंने उसी को उसके ऑलमोस्ट पीछे से खींचा, उसे लेके गया। जब मैंने उससे बात की, मैं तेरा थोड़ा गुस्सा हुआ उससे। कहता साहब ऐसा है, आप हमारे साहब हो और साहब को खरोच आ जाए हमारे होते हुए वो बर्दाश्त। तो दिस इज कॉल्ड डिवोशन, डेडिकेशन। और उसके लिए आपको भी प्रूव करना पड़ता है एज एन ऑफिसर कि मैं तुम्हारे को अपनी जो विंग्स के नीचे संभाल के लेके आऊंगा। दिस इज, ये जब वो उनके दिमाग में गड़ जाता है कि मेरा साहब कुछ भी हो जाए मेरे को बचा के ले जाएगा, दे आर रेडी टू डाई फॉर यू। एंड यही अच्छी अच्छी मिसालें और बड़ी तगड़ी मिसालें हमने देखी हैं कारगिल वॉर के दौरान और कहीं भी जब ऑपरेशनल। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एक ऑफिसर मैन का एक तगड़ा रिलेशन है ये। ओके, बहुत ही इंटेंस कहानी से आपने बताई। सर अभी कोई आप फनी इंसिडेंट्स भी बताना चाहेंगे? बहुत सारे फनी इंसिडेंट भी हम श्योर आपके साथ हुए होंगे। फनी इंसिडेंट, देखो सरदारों की बटालियन है, सिखों की, वो दे आर वेरी जॉवियल पीपल। तो हमेशा कुछ ना कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में होता रहे। मैं जीएनके में अगेन लाइन ऑफ कंट्रोल में थे हम लोग। तो दिन का टाइम था, अपने एरिया में था तो कोई घबराने की बात नहीं थी। लेकिन एलसी आसपास ही होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है। तो सर्दियों के दिन थे, बर्फ जमी हुई थी और 2 दिन का वो पेट्रोल था, हमें बाहर ही रहना था। जब मैं थक गया था, बैठा, जैसे ही बैठा चट्टान के ऊपर, तो मैंने उसे बोला कि यार थोड़ा यार यही रुकते हैं, थोड़ी चाय वाय बना लेती हूँ। रॉक के पीछे मैं क्या कोशिश करना धुआं नजर नहीं आना चाहिए, तो समथिंग लाइक ओ डिसिप्लिन बेसिकली। अभी मैं बैठा हूँ, उसके ठीक 10 सेकंड के अंदर ही एक आदमी चाय लेके आ गया, एक जवान, स्टील का ग्लास साफ। तो मैं कहा यार 10 सेकंड हुए हैं, 10 सेकंड में तूने चाय कहाँ से बनाई, क्या किया? और गर्म चाय है, इवन थर्मोस वाली चाय भी ठंडी हो गई। कहता साहब, मैं कहा मेरे को बताओ। और फर्स्ट टाइम मैं, वो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। मैं पीछे मुड़ के गया, देखा एक जवान ने अपना पिट्ठू तो लगा रखा है, 30 किलो का बैगेज, राइफल अलग है, हाथ में एक बाल्टी है, बाल्टी में स्टोव रखा हुआ है धीमी आंच के ऊपर, पतीला भी है। इमेजिन करो, मैं अपना रक्षक डाला हुआ है, वेपन है, उसको लेकर थका हुआ पसीने में था, उसने भी उतना ही डाला हुआ है और स्टोव भी पकड़ा हुआ है, ही क्लाइंबिंग द माउंटेन, और साथ में चाय बन रही है। और उसको पता है कि इसने अभी इस पॉइंट पे जाके रुकेगा और चाय मांगेगा, और 5 मिनट पहले उसने स्टोव पकड़ा हुआ है, सॉरी बकेट, और एक उसमें पानी डाल रहा है, एक चीनी डाल रहा है। तो दिस इज द मोस्ट फनीस्ट थिंग आई सॉ यार। ओके। एंड व्हेन आई आल्सो परोठा, कि मेरे को यार परोठे भी खिला दो, कोई स्टोव कुछ नहीं। जो स्पेड होते हैं, जो बेलचा जिससे हम मिट्टी को उठा के पलटते हैं, जी जी। उसने गड्ढा किया, उसको साफ किया पेट को, उसको उल्टा रखा, नीचे आग लगाई, उसको तवा बनाया एंड ही मेड अ परोठा फॉर। इमेजिन योरसेल्फ, दे आर सो रिसोर्सफुल, सो jovial, they treat their officer like a king, like a real leader, they make them feel। बट इसमें मैं ये, दिस इज द लव एंड अफेक्शन एंड द बॉन्डिंग, जिसे मैं कहता हूँ एक ऑफिसर एक जवान के बीच में। ओके, नाइस नाइस सर। सर मैं पूछना चाहूंगा
कि किस तरह के जो लोग हैं वो कमांडो नहीं बन सकते। ये तो ट्रेड्स हमें पता है कि कौन बन सकता है बट कौन नहीं बन पाता। वो क्या ट्रेड्स होते देखो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के प्रोबेशन के अंदर रिजेक्शन रेट बड़ा हाई है। रीजन बड़ा सिंपल, एक इंसान जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी काबिलियत, जो खुले दिल का नहीं, एक इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी को लेके इतना सीरियस रहता है, वो कैसे आगे बढ़ पाए? आप अपने शरीर को चैलेंज कर सकते हो, आप अपने माइंड को नहीं कर सकते। एक खुश दिल इंसान ओपन बुलंदी को, ऊंची बुलंदियों को छूने वाला इंसान जो अपने में भरोसा रखता है, वही कमांडो बनता है, जिसमें ये क्वालिटीज नहीं है, टीम स्पिरिट नहीं है, जिसमें जिसमें कुछ सेल्फिश मोटिव भरे हुए हैं, या कुछ तरह के कॉम्प्लेक्सेस से घिरा हुआ है। आई थिंक स्पेशल फोर्सेस इज नॉट द प्लेस फॉर दैट इंडिविजुअल। हैं। तो सर जैसे आप ऑपरेशंस पे जाते हैं तो उस टाइम पे भी आपका मूड जैसे चिल होता है या फिर उस समय थोड़ा इंटेंस होते हैं बाकी लोग भी आप भी? जैसे मैंने पहले भी बता रहा था कि ऑपरेशंस में प्रेशर हमें यही होता है कि दैट हमारे ऑपरेशन की सीक्रेसी, और मेरे साथ मेरे जो जवान हैं, कोई भी चल रहा है मेरे अंडर कमांड, वो सेफ रहे। यही टेंशन दिमाग में सबसे जरूरी है। और इंडियन आर्मी का एक बहुत अच्छा हमारा ट्रेडिशन है, जो ऑफिसर्स जो हैं, किसी भी ऑपरेशन वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। हम्म। आप देख लीजिए, कारगिल वॉर में देख लीजिए, कैप्टन विक्रम बत्रा है, और बाकी जो मार्टर्स हैं, जो वहां पे जिन्होंने अच्छा काम किया, और मैटरडाम, दे अटेन मैटरडाम, तो उसमें आप यही देखोगे, ज्यादातर जो अफसर है वो अपने साथियों को बचाता हुआ, या कोई भी लीडर, चाहे वो जेसीओ हो, चाहे वो एनसीओ हो, कोई भी लीडर, उसके दिमाग में यही रहता है, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मेरे जो बंदे हैं, दे शुड गो बैक से। यही टेंशन होती है। टारगेट वारगेट कैप्चर करना, वो हमें पता है, हम तो कर लेंगे उसको, पर किसी को खरोच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब हम वापस जाते हैं, या कभी रेजिमेंट में, बटालियन में बैठते हैं, जब उनके परिवार को देखते हैं, तब हमें फिर ये महसूस होता है कि मैं उनको बचा के नहीं ला पाया। अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो दैट्स वेरी रॉन्ग। ये सबसे बड़ी। जैसे आपने लीड किया हुआ है कुछ ऑपरेशंस में, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है इंसिडेंट्स वगैरह, कैजुअलिटी वगैरह आपके कोई साथ में, जैसे ऑपरेशंस में कई सारे आपके साथ गए होंगे? फॉर्चुनेटली ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट तो नहीं हुआ, इंजरीज जरूर हुई हैं। एंड उसमें हमारा, जब भी हम प्लान करते हैं कुछ ऑपरेशंस, तो उसमें हम लोग उस प्लानिंग में रखते हैं उस चीज को, अगर ऐसा हो जाए तो मैंने क्या करना है। तो मैं यही बोलूंगा कि अनफॉर्चुनेटली थोड़े माइल्ड इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें मेरे साथ थोड़ी इंजरीज आई थी उनको, बट टच वुड अभी वो हेलन हार्टी हैं। एंड मैं बड़ा खुश हूं कि दैट जहां भी मैं गया, मैंने अपना जो टास्क और अपने जवान्स को बेखूबी से निभाया। और ये थोड़ा सा रहता कि वो इंजरी को हम अवॉइड कर सकते थे, बट ये खुशी मिलती है कि दे आर सेफ, दे आर हैप्पी, एंड दे आर हैप्पी इन फैमिली, इन देयर फैमिलीज। एंड मेरे साथ कम्युनिकेशन में भी हैं, और अच्छा लगता है उनके साथ मैं जब भी बात करता ओके, ग्रेट सर। ओके।
सर मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, इंस्टाग्राम अकाउंट। तो वहां पर मैंने देखा आप काफी एडवेंचर करते हैं, साइकिलिंग वगैरह आप करते हैं, मैराथन आप जाते हैं। तो सर इतना सारा सब कुछ आप करते हैं, तो इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, आपको क्या लगता है? Well, it's a very wonderful question which you have asked me. रोल ऑफ एडवेंचर के बीच में मैं कहता हूँ कि हर कोई, आप, मैं और जितने भी बच्चे हैं और हैं, एनीवन, नो एज, हर के अंदर कुछ ना कुछ एडवेंचर स्पिरिट छुपी है। Right. कई लोग बेचारे रोजमर्रा की जिंदगी में इतने जूझ जाते हैं कि फिर वो अपने इसी चीज में ही लगे रह जाते हैं। मेरा मानना है कि ठीक है, अगर डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक ऐसा दिन तो आप लोगों का होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को नेचर के क्लोज लेके जाए, चाहे ट्रैकिंग के जरिए, चाहे साइकिलिंग के जरिए, या फिर मैराथन के जरिए, और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जिससे आपको जब आप लौट के आओ वापस बहुत फक्र महसूस होगा कि मैंने आज वो पहाड़ी चढ़ी थी। हम्म, रोल जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को कैसे वो प्रभावित करता है, हाउ इट अफेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी, इट इज when you go for any kind of a trekking or a marathon, you design your mind. आप अपने माइंड में डिजाइन बनाते हो, आज मैं दौड़ूंगा इतने किलोमीटर्स। रास्ते में आपको कई तरह के लोग मिले, रिक्शा वाला, आम अच्छे लोग, बच्चे, यू इंटरेक्ट, यू आप उनको देखते हो, मिलते हो, बात भी करते हो। बिलीव मी, आई श्योर आई एम टेलिंग यू, टुडे व्हेन आई वाज कमिंग, एंड ये आज का किस्सा नहीं है, मेरे साथ हमेशा तकरीबन होता है कि जब मैं दौड़ने जाता हूँ अपनी डेली प्रैक्टिस के लिए, कोई ना कोई मेरे को जरूर बीच में रोकता है एक बार कि सर मैं आपको देखता हूँ एवरीडे, आई वांट योर नंबर, व्हाट आर यू, व्हाट इज योर मोटिवेशनल लेवल, एंड इस तरह की बातें करते हैं। तो मीटिंग स्ट्रेंजर, आप किसी की लाइफ को प्रभावित कर पाए अपनी एक्टिविटी के जरिए, ये एक बड़ी अपनी बड़ी बात है। दूसरा, आपका फिजिकल मेंटल स्टैंडर्ड बिल्कुल खुश मिजाज रहता है, यू रिमेन हैप्पी। आप पहाड़ी पे गए हो, माउंटेन टॉप पे रहे हो, आपने सनराइज को देखा। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने सनराइज तक नहीं देखा। आप कई चीजें प्रकृति से, नेचर से जुड़ी को अगर आप देखेंगे, आपके खुद के अंदर कई चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आप यू बिकम स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, पॉजिटिव। These are the things which are totally connected with your adventure. And another major thing is that आपको खुद को लगना शुरू हो जाएगा कि मैं अपनी पोटेंशियल को और बढ़ा रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग, और बहुत आगे निकल। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज द रूल ऑफ एडवेंचर। वैसे आपने बहुत सारे एडवेंचर करे होंगे, कोई सबसे थ्रिलिंग एडवेंचर जो आपको याद हो वो आपने करा हो, जिससे आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल का थ्रिल मिला हो? यस, आई रिमेंबर माय 50 किलोमीटर मैराथन। ओके। ये मैं दौड़ा था, मेरे जो बैचमेट्स हैं, कोर्समेट्स आर्मी में, those who joined with me the training, उनमें से कुछ मेरे कोर्समेट्स ऑपरेशनल के दौरान या किसी कारण से दे passed away. So few of them achieved martyrdom also operationally. मैं उनको ये वाली मेरी मैराथन जो थी मैंने डेडिकेट की थी, और मैंने ये मैराथन आई थिंक व्हेन आई वाज 50 and a half, 50 साल को क्रॉस कर चुका था। आई एम गोइंग टू बी 55। तो उस दौरान ये मैं दौड़ा था, और मेरे में
देखो स्टेमिना डेली दौड़ता हूँ ठीक है, बेसिक स्टेमिना, लेकिन मेरे में एक बस वो चीज दिमाग में बार बार आ रही थी कि वो जो मेरे कोर्समेट्स मेरे बीच में नहीं रहे, अगर मैं रुक गया देन आई एम नॉट फिट टू क्या कहते हैं रिमेंबर थिंग, तो उनका एक किस्म का इंसल्ट होगा। तो यही एक मेरी मोटिवेशन थी उस मैराथन में, जो रात के 1:30 बजे दौड़ना शुरू किया था मैंने, और शिलोंग में किया था। आई रैन विद ऑल fog lights, with that all everything, and I completed my marathon at around 7:30 in the morning. और मेरे को रिसीव करने वाला और कोई नहीं था, वहीं पे एक मेरा पोस्टेड थे कोर्समेट, वो ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने मेरे को रिसीव किया। एंड वो जो एक हमारे वहाँ पे जीओसी थे जनरल, उन्होंने मेरे को काफी प्रभावित होके दी गॉट वेरी मच impressed by my this particular motive of running the marathon. He gave me a medal. I felt very good about it. So that is one of my favorite adventure activity which I did. सर आपने, मैंने पढ़ा आपने कश्मीर में काफी अपना टेन्योर स्पेंड किया है। कितने ईयर आपने स्पेंड किया है कश्मीर में? In army or overall in army or where? ओवरऑल I have spent training में लाके तो it is almost 34 and a half. ओ मतलब तो काफी समय आपके तो लाइफ का कहने आधे का से भी मतलब ज्यादा है the spirit of Indian Army flows in my blood. It's ओके। तो कश्मीर के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कश्मीर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, जानना चाहूंगा। Kashmir is a beautiful place. Unfortunately, शुरू में कुछ लोग थे वहां पे गुमराह हो गए थे, एंड बुरा वक्त भी था वहां पे। जो आम वहां की जनता है, द पीपल ऑफ कश्मीर, दे सफर्ड अ लॉट। कश्मीरी पंडित इवन वहां जो वैली में रह भी रहे थे, चाहे वो मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, कोई भी, दे सफर्ड। एक जनरेशन बेचारी वहां पैदा हुई है जिन्होंने देखा मिलिटेंट्स आर मूविंग अराउंड। इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल लाइफ, बट देयर सर्टेन गुड थिंग्स हैव हैपेंड, डेवलपमेंट्स, जो कि हमारे present government and people of Kashmir, they have realized and they have really enhanced their quality of life. And कश्मीर में अभी आप आज की डेट में देखो तो काफी प्रोग्रेसिव चार्ट पे है, बहुत बदलाव आ गया। अच्छे लोग, मैंने अच्छे दोस्त बने मेरे वहाँ के लोग, और लेकिन जो फैमिलीज सफर की वहाँ पे, उनसे आपने कुछ मूवीज भी देखी होंगी, कई चीजें दिखाई हैं, कोई डॉक्यूमेंट्रीज हैं। entire country knows, entire world knows, but one thing I am very happy now कि कश्मीर presently is in a really progressive chart. वहाँ के बच्चे, they are doing extremely well and they are doing absolutely fantastic. If I am not really sure, imagine, I felt so good. The first batch of Rafale aircrafts जो आया था, यस सर। उसमें एक पायलट थे, and his rank I think air commando, which is equivalent to brigadier. He was flying that batch, and वो मेरे ख्याल से, I'm not really sure, I think Kashmir. Imagine what a pride. यस सर। Imagine yourself कि that is a fantastic people, the good people, good human. कभी आप उनसे बात करो, अच्छे लोग हैं। Unfortunately, the militancy which started, अभी वो क्रश हो गई, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव चल रहा है। इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम किया, वहां कर भी रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब। तो
मुझे लगता है कि दिस इज अच्छी, मेरी एक बड़ी अच्छी मेमोरीज है वहाँ। एंड आई डू मिस, क्योंकि मैंने एज ए सेड कि ऑलमोस्ट 20 years वहाँ पे निकाले, तो इंटायर कश्मीर आई सॉ, एंड आई लव टू विजिट दोज प्लेसेस वेयर आई सॉ। ओके, ओके, ग्रेट। सर, वैसे तो कमांडोज को फेयरलेस कहा जाता है, पर फिर भी कोई तो डर आपके अंदर भी होगा सर। बताना चाहेंगे सर आप? कोई फेयर? नहीं नहीं, आई ओनली फियर ऑफ लूजिंग माय मैन, बस कुछ। ओके, ओके, मैं ग्रेट नहीं सर। चाहता हूँ कि मेरे साथी मेरे से पिछड़े, नेवर। सर, मैं रेजिमेंटेशन के बारे में जानना चाहूंगा कि आर्मी में ये बड़ा कल्चर होता है रेजिमेंट्स का, जहाँ पे लोग अपनी रेजिमेंट्स के लिए, उनको ऊपर रखने के लिए, मतलब हर कुछ भी करते हैं, मतलब अपना 100% देते हैं, अपनी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज करते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? या देखो, रेजिमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट strong word. Rather, it is a kind of the spirit of that particular regiment or the battalion. For example, जैसे कोई यंग ऑफिसर किसी बटालियन में जाता है, उसको he is given the book in which the history of that particular battalion or the regiment is there. He is told the great story of the war, जो उसकी बटालियन है, उसकी रेजिमेंट। जैसे मेरी बटालियन या मेरी रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बैटल ऑफ सारागढ़, एक 21 सरदारों ने 10,000 के खिलाफ लड़ाई की थी, एंड दे फॉट वेल। यूनेस्को में इसको 8, पहले 8 बैटल, वर्ल्ड की पहली 8 बैटल में माना गया। मेरे लिए बड़ी फक्र की बात। अब जब ये मेरे लिए बड़ी फक्र की बात बनती है, तो जब मैं बाई चांस कभी वॉर में जाता हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मेरे जो पूर्वज हैं उस रेजिमेंट के, उस बटालियन के, जिन्होंने इतना नाम कमाया और नाम नमक निशान, उसको प्रोटेक्ट करते हुए दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ एंड अटेन मैटरडम, तो मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं करूंगा कि दैट कोई भी दबा ना। तो वो चीज जो है, उसको हम कहते हैं रेजिमेंटेशन, लगाव, कल्चर, अपने जवान के साथ बॉन्डिंग। कहीं भी वो जवान चाहे बूढ़ा है, हम जाते हैं अपने रेजिमेंटल डेज पे, बैटल ऑनर डेज पे, जब मैं पुराने रिटायर्ड सूबेदार लोगों को मिलता हूं, सफेद दाढ़ी हो चुकी उनकी, वही वो वही जज्बे से मिलते, वैसे ही मिलते हैं। उनको याद आता है कि ये हम लोग इकट्ठे थे, कहाँ थे, क्या हुआ था। एंड जब भी मिलते हैं, हम आपस में एक दूसरे में प्राउड ले रहे होते हैं कि यस, आई सर्व विद यू, दैट्स व्हाई आई एम अलाइव, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये रेजिमेंटेशन, उसकी कल्चर, उसकी ट्रेडिशंस, उसका इतिहास, उसकी ट्रेनिंग, उसकी ग्रूमिंग, ये हर चीज मिला के एक बहुत पावरफुल वर्ड बनता है रेजिमेंटेशन। दैट इज व्हाट इट्स। ओके। सर, जो अभी आपको यंग लोग देख रहे हैं, 20 साल, 22 साल, अभी आप जो लाइफ जी चुके हैं, वो उस लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है सर, आप कोई 3 टिप्स दे दीजिए, जो लाइफ टिप्स हैं आपकी, जो भी आपने अपनी पूरी जिंदगी इस करियर से सीखा है, तो कोई 3 लाइफ टिप्स जो उनके बहुत काम आएंगे। देखो, मैंने आई एम अ सोल्जर बेसिकली, एंड इंटायर लाइफ इन आर्मी। रिटायर होने के बाद भी मैं अभी भी उसी चीज से जुड़ा हूं, बिकॉज मेरा मानना है मिलिट्री करियर इज नॉट ओनली करियर, इट इज वे ऑफ लाइफ। मेरे लिए वो प्रोफेशन नहीं था, मेरे लिए वो लाइफस्टाइल था मेरा।
अब वो 3 चीजें जो आप जानना चाहते हो, पहली बात तो है वही अपने ऊपर आप लोगों को बहुत फक्र होना चाहिए। यू मस्ट टेक प्राइड इन योर ऑल एक्टिविटीज वट एवर बिलोंग्स टू। दूसरा, नथिंग सक्सीड सक्सेस। यू नो, सक्सेसफुल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, चाहे आप आईएएस, चाहे आईपीएस या डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, या ब्रिलियंट जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, ब्रिलियंट बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी है। तीसरा, अपने दिमाग को आप याद रखो, जो रास्ते आप बाहर, या फिर मैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं उस चीज के खिलाफ हूं कि इसके नीचे स्लेव मत बनिए। जो चीजें आप ढूंढते हो बैठ के किसी और चीज में, वो आपके अंदर। ऑल ग्रेट पीपल, विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, उन्होंने प्रूव किया है। इवन मिलिट्री लीडर जोरावर सिंह, जनरल हरि सिंह नलवा, छत्रपति शिवाजी, उन्होंने अपने अंदर झांका था। ऑल दोज पाथ्स आर कमिंग फ्रॉम हियर। ये जो तीसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इट इज हियर, यूनिवर्स। इसको आप जान लीजिए, 101% यू विल बी सक्सेसफुल। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। जिस दिन आप अपनी काबिलियत को पहचान गए कि मेरी ये ताकत है, जिस दिन आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, अपनी क्वालिटीज को पहचान लिया, you will, nothing can stop you in this world. And don't surround yourself with complexes, opinions of others. वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोचेगी, मैंने क्या डाला हुआ है, मैं क्या खा रहा हूं, मैं इतने बजे दौड़ने जाता हूं तो लोग क्या बोलेंगे। Their opinion is there. तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत एक्सपेक्टेशंस है उनको तुम्हारे, उन एक्सपेक्टेशंस को आपने फुलफिल करना है, उनके लिए भी और अपने लिए भी। एंड वही चीज जब आप एक पावर बनोगे, दैट विल बी ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड नेशन बिल्डिंग। आप अपने कंट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाओगे विद योर एक्टिविटीज। ये चीज मैं बताना। Okay. एंड लास्टली, आप द प्रेजेंट जनरेशन इज वेरी डायनामिक, बहुत अच्छा कर रही है, बट द पॉइंट इज रास्ता तय करना, गोल फिक्स करना, अच्छी चीजें सीखना। दैट्स ऑल। ओके सर, अभी लास्ट सेगमेंट है हमारे इंटरव्यू का, जहाँ पे कुछ ऑडियंस से जो क्वेश्चंस है वो मैं आपसे पूछूं। तो उससे जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा सर आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है भानु सिंह का। इन्होंने कहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फीलिंग फॉर द कमांडो, गोइंग ऑन हॉलीडेज टू होम और सर्व हिमसेल्फ टू कंट्री? Absolutely, country come first. ओके We in army or in special forces, we are never on chutti. We are never ever. I believe me, I'm telling you, whenever I go out, even I'm retired, I'm veteran, I still love to interact with younger generation and tell them okay, what is good about army, what is good about our country. So we are not on chutti. I'm on a mission again, though I'm retired. Your country is all the time first. First and first. And thereafter, friend, family, whatever you call it. अभी आपका क्या मिशन है सर? My mission is to create more leaders and strong leaders. ओके I
I don't want somebody say, "Yes, sir, I follow you." No. I don't believe in followers. I believe in that मैं और leaders बनाऊं, strong leader जो who can contribute toward our nation's building. This is my mission. ओके सर, आर्यन का क्वेश्चन है, which one is tougher, US Marine or our Special Forces? We are the best. कोई doubt ही Okay. नहीं. Imagine करो. Okay, I prove it. Not saying because I am from a great country or I belong to this great organization. All troops of the world are good. I respect them, whether they are Marines or Delta Force or from Israel or anywhere. Why I say we are the best? Which country experiences different type of a climates? नहीं. R is a country. We आज अगर हम सचिन ग्लेशियर पे हैं, in next 24 hours we'll be in deserts or we are in coastal area. तो कहने का मतलब हमारा शरीर, हमारी endurance, हमारी ruggedness are much more and we are more harder to adapt to हर प्रकार के climatic condition और हर प्रकार के माहौल में. Physical standards, आप ये देखिए बाहर के जो भी कंट्रीज हैं, नो नेम्स, वहां के मौसम कितना अच्छा होता है, उनकी जी. ट्रेनिंग कितने अच्छे मौसम में हो रही होती है और हमें यहाँ पर हर वेदर, एंड दैट्स अ गुड थिंग, वी आर सपोज टू बी, a soldier is supposed to be. I all the time say one must get trained that he should become a hardy sailor, all weather sailor. वो पायलट क्या, वो सिर्फ नॉर्मल मौसम में जहाज उड़ा पाए. He should fly in a turbulence or when the tides are high in the sea. They are the guys, and we are those people. We are the best. ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है सर, ये बिट्टू ने पूछा है. वो पूछ रहे हैं आपसे, वो अपना रूटीन को रेगुलर कैसे मेंटेन करते हैं? आपका जो भी रूटीन है सर, आप उसे रेगुलर, जैसे आप फिटनेस वगैरह, आई थिंक आप बहुत उसके लिए रेगुलरली आप जाते हैं, तो आप उसे कैसे मेंटेन करते हैं? रेगुलर डिसिप्लिन कैसे है आपके अंदर? वो डिसिप्लिन वाला आ गया. You need जी to जी keep जी. yourself in discipline. मेरे को I love to respect my body, so I have to spend 1 hour in physical fitness. मेरे को 7 से 8 घंटे, okay, let's say 24 hours, 8 hours sound sleep. Okay, so how many जी, जी. hours are left? 16 hours. 16 hours में प्लीज 8 घंटे जी कड़ी मेहनत कीजिए अपने करियर के लिए. निकल गए आपके 16 घंटे. जी. कितना बचा और? जो 8 भी 8 घंटे. 8 घंटे और, जी. 8 घंटे नींद हो गई, 8 घंटे कड़ी मेहनत होगी और अब बचे आपके 8 घंटे. उस 8 घंटे में 2 घंटे अपना फिजिकल स्टैंडर्ड्स, बाकी का टाइम जो है फैमिली के साथ. अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हो, पर यह नहीं होना चाहिए कि आप 12 घंटे सो रहे हो, 2 घंटे मेहनत करते हो और फिजिकल करते ही नहीं हो. Then you will not maintain a healthy lifestyle. You need to maintain a healthy lifestyle. Divide your this thing, and once in a week, please have a kind of a outing. Go for the adventure stuff जो आपने अपने कभी जिंदगी में सोचा, और परिवार दोस्तों के साथ जाइए, meet them. This is how you will remain happy also, and आप अपने इसको मेंटेन भी करते रहेंगे. जहां मैं कहता हूं कड़ी मेहनत जो प्रोफेशन में, वो यहाँ जो स्टूडेंट्स है वो 8 घंटे अपना कॉलेज गए, पढ़ाई की, सब कुछ होता है.
Everything is possible. It should not happen that you are on the marathon of watching the TV only. तो उसको भी कर दो. Okay, sir. This is how. आकाश का क्वेश्चन है सर, does any health issue arise when they sleep for 4 to 5 hours only in their whole service life? ये कमांडोज की बात कर रहे हैं. कमांडोज का स्लीप ड्यूरेशन बहुत कम होता है, बताया गया है ऐसा. तो कुछ हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है उनका? No, nothing. Why? It's nothing. This is not. It's total state of mind. कोई हेल्थ के ऊपर नहीं. जितना टाइम मिलता है उसको that should be utilized properly. It will not. एग्जाम्पल, आप कभी देखो आफ्टरनून में, कभी आप थके आते हो, आधा घंटे ही सोते, देर आफ्टर अगेन यू फ्रेश. यस यस जिसको आप पावर नैप बोलते हो. यस सर. तो आई थिंक नहीं, इसका कोई इतना असर नहीं पड़ता. तो कमांडो सोते मतलब वहां पे, तो मतलब हमने देखा है वीडियोस में, तो 2-2 दिन तक उन्हें सोने नहीं दिया जाता, फिर भी कैसे अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करते हैं? That is, I tell you, that's what I say. Now you're trained in such a manner. Your human body, आपका शरीर इतना स्ट्रांग है, आपका माइंड उससे ज्यादा स्ट्रांग है. आप इतना स्ट्रांग हो जाते हो, इतनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हो, आप अपने इमेजिनेशन से इतने बाहर आगे निकल जाते हो, आपको नहीं फर्क पड़ता. पर कोई आम इंसान, the person who is not accustomed with this type of lifestyle, उसके लिए डेफिनेटली आप किसी एरोबेटिक शो पे जाइए, आप देखते हो द फाइटर्स कैसे जो स्पिन कर रहे हैं, दे आर डूइंग लाइक दिस, दे आर मैन्यूवरिंग देयर एयरक्राफ्ट, और जो नीचे खड़ा हो उसके लिए इट इज वो इज सो क्लासिकल. उसको लगता है यार ये कैसे करते होंगे. इट्स लाइक दैट ओनली. जब आप बनोगे, जब आप करोगे, आपको भी वैसा ही लगना चाहिए. ओके, इट्स ऑल स्ट्रेट. लास्ट क्वेश्चन है सर हर्षवर्धन का. उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन आपसे किया है, कितने किल्स हुए हैं अभी तक? कितने लोगों को आपने किल किया है सर? Oh, no. Harsh has asked this question. यस सर. Harsh, these details are never disclosed. My profession demanded, I did my job. We are trained professional army. Wherever we told to fight, we go, do it, come back. And I mean, this is a part of profession. Number that sincerely, I mean, leave this question. ओके ओके सर. सो ये एंड है हमारे पॉडकास्ट का. कुछ एंड में आप कहना चाहेंगे ऑडियंस को? Nothing. I'm very grateful to you specifically hosting me and the people who have asked the question, and जो इस podcast को देखेंगे, whenever, whatever they like, they can communicate with me through Instagram. And मैं यही बोलूंगा, you kindly take the example from butterfly, from caterpillar, they transform into butterfly. तो ये मान के चलो, everything is possible. You can recreate yourself, refocus yourself. If something goes wrong in life, it is wrong in your perception, पर वो गलत नहीं होता. Patience रखो, hard work करो, and everything you can achieve. Sky is always, all the time, limit. You can do wonders. You can achieve all the flying colors. अपने ऊपर भरोसा रखो, and think about your country, think about your countrymen, and when you start thinking like that, automatically you'll find
you're growing in your life. Contribute toward nation building. And this is all I have to say. And I wish you all very best of luck and rise and shine. Jai Hind. That is all I have to say. थैंक यू सर. सर इट वाज ऑनर होस्टिंग यू. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. थैंक यू सो मच सर. Good luck to you. Take care Okay. of yourself. ऑडियंस जिनको भी कनेक्ट करना है सर के साथ, मैं सर का इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा. ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी. Yes, yes, yes. They can. थैंक यू सर. Thank you थैंक यू very सो much. मच. Thanks. थैंक यू.